दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। भारत शायद इस होड़ में अपने को शामिल कर लिया है। भूखमरी बेरोजगारी के इस दौर में सत्ता को देश हित में हथियार खरीदना जरूरी है। सेना को चाक चौबंद करना भी जरूरी है। आदमी की स्थिति खून निचोड़ने वाले टैक्स की वजह से बदतर होते जा रहा है। दूध, दही, पनीर, मुर्रा, गुड़ जैसे रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स वसूला जा रहा है और आम आदमी त्रस्त है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है। 24,000 करोड़ रुपए का ड्रोन खरीदा जाएगा चीन पर नजर रखने के लिए, और यह वह ड्रोन है, बताया गया यह वह ड्रोन है जिससे जवाहरी को अमेरिका ने मारा है। मुस्लिम तड़का ना हो तो कोई भी बड़े सौदे में जब सवाल उठेंगे तो उसे डाइल्यूट किया जाएगा। यह खेल बहुत पहले से चल रहा है। पेगासस जासूस हथियार से लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश हुई, लेकिन उसे देश हित में बताया गया। राफेल खरीदी मनमाने ढंग से की गई, उसकी फ्रांस में जांच चल रही है, लेकिन इस देश में जांच की बजाय उसके मूल्य को छुपाने की वजह देश हित बताया गया। सब कुछ देश हित में तो हो रहा है। 255 वे कंपनियां जो 90,000 करोड़ रुपए खा लेने के बाद भी, बैंकों का खा लेने के बाद भी रहीसी के साथ उसके डायरेक्टर सत्ता के लोगों के साथ गलबैयां करते घूम रहे हैं, वह भी शायद देश हित ही हो। 90,000 करोड़ रुपए यदि उन लोगों से वसूल ले थोड़ा सा टाइट करके मोदी सरकार, तो जीएसटी से खून निचोड़ने वाले टैक्स में कुछ राहत आम लोगों को मिल जाए, लेकिन वह भी नहीं मिलेगा। वह 255 कंपनियां कौन है और किस तरह से सत्ता की गोद में बैठे हैं, बैंकों को किस तरीके से चूना लगाए हैं और क्या कुछ हो रहा है, यहां हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अधिकारी बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। जबरदस्त रूप से उनकी तैयारी है। 91 संगठन यानी 91 संगठनों ने इसको समर्थन किया है और किसान आंदोलन के समय दिल्ली को छावनी में तब्दील करने पर सवाल उठाने वाले लोग आज छत्तीसगढ़ की राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिए हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, सत्ता की अपनी मर्जी है। कर्मचारियों में लगातार आक्रोश है और कल जो बैठकें हुई है वह जबरदस्त ढंग से बैठक हुई है और आज बूढ़ा तालाब के समीप स्थित धर्ना स्थल पर हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठा होंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। कल ही जारी कर दिया गया था कि किस तरीके से राजधानी को छावनी में तब्दील करने के लिए आंदोलन के दौरान अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस बल और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद, उसकी कल ही घोषणा शायद बहुत पहले इसलिए कर दी गई थी कि शायद आंदोलनरत कर्मचारी दबाव में आ जाएं, लेकिन वे दबाव में नहीं आए। दबाव में आने के कई तरह के धमकी चमकी का भी खेल हुआ। अधिकारियों के स्तर पर, शासन के स्तर पर, कई तरह के स्तरों पर धमकी चमकी का खेल हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। और जब धमकी चमकी से बात नहीं बनी तो शायद कुछ संगठनों को इस आंदोलन से दूर रहने के लिए मना लिया गया, जिसमें कर्मचारी अधिकारी महासंघ भी शामिल है, जो आंदोलन में अपने को शामिल करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि 25 से 29
जुलाई के बीच जो आंदोलन हुए उसमें उनका नैतिक समर्थन था सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को, लेकिन अब वे इससे दूरी बना लिए हैं क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर भी बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। इनके भी एक संगठन बने हैं, सारे विभाग के अनियमित दैनिक वेतन भोगी बिजली संविदा कर्मचारियों का एक संघ बना है। वो सामूहिक रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सफाई कर्मचारी, स्कूली सफाई कर्मचारी और वन कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतर चुके हैं। स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तो 200 दिन के आसपास हो गया और उनकी पीड़ा कोई समझने को तैयार नहीं है कि कोई 2300-2500 में किस तरीके से अपने परिवार को पालेगा। यह समझने के लिए यदि सत्ता तैयार नहीं है तो फिर आंदोलन तो लंबा चलेगा ही। आगे क्या होगा, किस तरह की रणनीति होगी, इसका वे शीघ्र ही खुलासा करेंगे। लेकिन वन कर्मी का जिस तरीके से जोश खरोश के साथ सत्ता के खिलाफ आंदोलन पर अनिश्चितकालीन उतर चुके हैं, यह भी सत्ता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस दौर में यदि अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी आंदोलन पर उतर आते हैं, जब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन कर रहे हैं, तो यह सरकार के लिए नहीं संभालने वाली स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी 2023 की तैयारी शुरू कर दी है और उनका दावा है कि 24 अगस्त को 1 लाख युवा राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत बहुत सारे नेताओं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयुमो का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी आएंगे। दूसरी तरफ कल पुलिस हिरासत में गोल बाजार थाने का यह मामला है। संजय यादव नामक युवक के बारे में कहा गया कि वह पुलिस की गाड़ी से कूदकर भाग रहा था और इस दौरान घायल हो गया, कोमा में चला गया, उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन कल पोस्टमार्टम के बाद रोते बिलखते उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे, वे धरना देने के लिए बैठ गए थे वहीं मेकाहारा के पोस्टमार्टम वाले क्षेत्र में। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ होगा। हालांकि पुलिस अभी भी अपने बात पर अड़ी हुई है और उन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि वह ठेला, वह लोहा जब्ती करके कहां रखा गया है और उस महिला को पैसा क्यों दिया गया, उसे ये क्यों कहा कि वह मिर्गी के दौरे के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। अभी तक सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा हुई है, लेकिन गोल बाजार थाने में पदस्थ किसी भी स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।